हृदय को तैयार करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सुंदर समय दिया है। तो आइए हम सब अपने मन में परमेश्वर को याद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता तेरे चरणों में आते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर जो तूने दिया है पिता धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं या जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। उन वचन के द्वारा जो हम सुने पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता तेरे तुल्य कोई नहीं है। तूने इस संसार को बनाया है पिता परमेश्वर। तेरे कहने मात्र से ये संसार ये सृष्टि की रचना हुई पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कभी भी लोभ रहित न बनो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर तू हमें कभी ना और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक जन मेरी महिमा करते हैं उनके बीच में तू उपस्थित होता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता क्रिसमस पर्व के लिए पिता परमेश्वर। तेरी दया तेरी अनुग्रह पिता परमेश्वर की हर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा करते हैं पिता। राजाओं का राजा प्रभुओं प्रभु पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरे सामर्थ्य से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी सिद्ध किए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो मैं दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव और महिमा पिता यीशु मसीह के नाम में आमीन। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार।
करते हैं। सूजी कभी खाना तेरे पिता सूजी आती करते हैं। आराधना तेरे योग्य यीशु आराधना करते हैं। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। इसलिए मैं ताली बजाकर तेरी महिमा गाऊं। इसलिए मैं स्तुति बजाऊं तेरी होशाना गाऊं। स्तुति कभी राजा तेरे पिता स्तुति आती करते हैं। आराधना तेरे योग्य यीशु आराधना करते हैं। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। दीवारें हटती हैं जहाँ यीशु की हुजूरी है। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। दीवारें हटती हैं जहाँ यीशु की हुजूरी है। इसलिए मैं पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते तेरी विश्वास योग्यता के लिए। साल भर तू हमारे साथ रहा। कई बार हम कलीसिया नहीं आ पाए, संगति में नहीं पहुंच पाए, कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ पाए, कई बार हम आपके साथ संगति नहीं कर पाए, फिर भी आप हमारे साथ हो। आपके जैसा वफादार और आपके जैसा ईमानदार और आपके जैसा योग्य परमेश्वर और कहीं नहीं। धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा और दया के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के लिए। धन्यवाद पिता, जिस देश में हम रहते हैं उस देश में आप हमें ब्लेसिंग करते हो, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। तू जीवित परमेश्वर, इस आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में प्रभु हम आपके साथ गहराई से बढ़ सके। प्रभु आप हमें ऐसा ब्लेसिंग करना, हम आपकी बुद्धि और समझ को प्राप्त कर सके, आपके कदम पे कदम मिलाकर चल सके, आपकी प्रेम को, आपके जीवन को और आपकी राज्य को हम प्रकट कर सके, ऐसा हमारे जीवन में करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, उस लहू के लिए धन्यवाद देते, उस चरणी के लिए धन्यवाद देते। आपने हमारे बारे में सोचा है, आपने हमारे विषय में हर एक प्लान करके रखे हैं। प्रभु यीशु इस साल अद्भुत रीति से हमें अगुवाई करना, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। जैसे करूं हर पल
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, तू जीवित है, इसीलिए प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद देते पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद तू हमें अधिकार दिया, पुत्र होने का अधिकार दिया, हमारे साथ मेल मिलाप किया, हमारी गुनाहों को माफ किया, हमें नया जीवन दिया। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को पिता, तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद, सभी हृदय आत्मा से आपकी वचनों के द्वारा बातें करो पिता, हमारी बल, हमारी समझ, हमारी ताकत से नहीं, बल्कि तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस बुधवार सभा में, जो कि 2023 की आखिरी सभा है, एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। जो भी क्रिसमस वगैरह इस बार हुआ, बहुत ही अद्भुत तरीके से सब हुआ। काथा गांव में जो हुआ और यहाँ पर भी जो हुआ, उसमें भी परमेश्वर ने सबको बढ़ाया और परमेश्वर ने अपनी आशीष बनाए रखी। उसके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाते हैं। तो सबसे पहली सूचना इस प्रकार से है कि जो आने वाली शनिवार और संडे सभा है, वो सुबह ना होकर शाम को होगी 8 बजे से। तो आप सभी वहाँ उपस्थित होइए। और जो भी नाइट प्रे होगी वो प्रमिला आंटी के घर पे होगी, तो उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप आ सकते हैं, नए साल की शुरुआत आप परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, तो उसमें आइएगा। और एक और सूचना है कि जो भी काथा गाँव गए थे, उसमें जो भी बस से गए थे, उसका जो 100 रुपीज़ किराया था, वो आप जयप्रकाश अंकल को दे सकते हैं सभा के बाद। आइए प्रार्थना करते हैं लोग भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, इस दिन के समय के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता। पिता आपने हमें पूरे साल संभाले रखा है यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आने वाले समय में पिता आप संभालना यीशु मसीह, आप अगुवाई करना यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, भेंट को आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। आप हमारे हृदय से पिता बातें करना यीशु मसीह, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके चरणों में रखते हैं पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।是
ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे 4 विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर, Today we will talk about 4 special person और जानेंगे कि उनके इन 4 लोगों के द्वारा 4 शक्तियों के बारे में। we will know about four powers about these persons और उन सामर्थ उनके जीवन में क्या काम कर रहा था। and how the strength is working in their life. ओके, आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, Almighty Father, यीशु मसीह के नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। we come to you by the name of Jesus. दयालु और करुणामय परमेश्वर, You are the God of mercy and grace. धन्यवाद देते हैं। Thank you, God. इस समय बातें करो पिता हमारे हृदय से, Talk to our heart, God, और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से and through your Holy Spirit. धन्यवाद देते हैं Thank you, God. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, 4 विशिष्ट व्यक्ति। 4 special person. ओके, तो इसमें सबसे पहली बात हम देख सकते हैं मरकुस का 5वां अध्याय। First, we will say Mark chapter 5. तो उसमें पूरा हम लोग करीबन 1 से लेकर आगे हम लोग देख सकते हैं, पर मेन वचन जो है 9 वचन है। The main verse is verse 9. ओके, 9 वचन कोई पढ़ेंगे? 5 अध्याय वचन 9। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि दुष्टात्मा से भरा एक मनुष्य, In this we will see a man full of evil spirit. और दुष्ट आत्मा जब किसी व्यक्ति के अंदर होता है When an evil spirit is inside a person, तो वो इंसान अपनी सब चीजें खो देता है। then he lost all his things. उसकी दिमाग, His mind, उसकी चाल चलन, his way of working. उसकी शरीर में जख्म, बहुत सारी चीजें होता है। He has pain in his body ये सारी चीजें वो नहीं जानता कैसे हो रहा, and he doesn't know how these things is happening to वो him. स्वयं को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता। He doesn't have himself in his control. अगर हम देखते हैं, If you will see, वो वचन 5 में कहता, वह लगातार दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। in verse 5 we see, and always night and day he was in the mountain and in the tombs crying out and cutting himself with stone. तो सोचिए कि जब एक दुष्टात्मा किसी के अंदर है, When an evil spirit is inside a तो person, वो इंसान दुष्टात्मा के नियंत्रण में होता है, कंट्रोल then में he is होता in है, the control of the evil spirit और वो इंसान कुछ नहीं कर सकता and he can't do anything वो बुराई के सिवाय। instead of the evil. हम देख सकते हैं वचन 2 में एक मनुष्य जिसे अशुद्ध आत्मा थी, We see in verse 2 that a person full of evil spirit, और उसे साकलों से भी ना बांध सकते थे। वचन 3 में and the dwelling cannot bind him with the chain. उसे बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया, पर सब कुछ तोड़ देता था। Shackle and chains were used to वचन bind 4 him, में but he pulled all them and broke them बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। into the pieces. कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। Neither could anybody control him. सोचिए कि एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति अगर किसी अंदर दुष्ट आत्मा अगर है, If a person having a evil spirit inside him और वो दुष्ट आत्मा शैतान का कहा मानता है, and the evil spirit obeys Satan, और शैतान की शक्ति को हम यहाँ पर देख सकते हैं, and we see the power of the Satan here, और वो एक इंसान के अंदर किस तरह से काम कर सकता है। how it works in a person. पर शैतान की शक्तियां यीशु के सामने नाकाम है, But Satan power are useless in front of God. और यीशु मसीह इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से चंगाई दिया। And Jesus healed this person fully उसके अंदर से दुष्टात्मा को हमेशा के लिए वो निकाल दिया। and has taken out the evil spirit from inside the person. बोलते ना कि कोई एक दुष्ट शक्ति अगर हमारे अंदर गया है, If a evil spirit is inside us,
तो हम उसके जैसा काम करते हैं। then we will work according to him. जब वो बाहर चला जाता है हम उसके कंट्रोल में नहीं है। When it came out of us, we are not in control of that evil spirit. तो हम जिसने हमें उसको बाहर कर दिया उसके कंट्रोल में हम आ जाते हैं। Now we are in the control of the person who has taken out that evil spirit. हर एक मनुष्य आज दुष्ट आत्मा ग्रस्त है Every person is full of evil spirit today, और वो शैतान की नियंत्रण में है and is control and is in the control of Satan. और वो उसी तरह ढंग करते, उसी तरह से चलते, उसी तरह से बातचीत करते। And his work talk according to Satan. जैसे शैतान शुरू से झूठा है, As Satan is from the beginning is a liar, इंसान भी वैसा ही है। the person is also like that. तो इस झूठ से, इस अशुद्ध आत्मा से हमें छुटकारा केवल यीशु ही दे सकता है। From this evil spirit and from this liar spirit, the only God can redeem us. तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे 9 वचन में पूछता है तो कौन है? That's why Jesus asks in verse 9 that who are you? तो वो कहता है मेरा नाम सेना है Then he said that my name is Legon, और मैं अकेला नहीं, हम बहुत है। and I am not alone, I am with many. और आप कहानी अच्छी तरह से जानते हैं। And you know the story very well. और यीशु ने उसके अंदर से उसको निकाला और सुअरों के बीच में डाल दिया। And Jesus took out the Satan evil spirit from inside the person and put them into the pigs. आज एक लोग इस प्रकार की आज एक लोग हैं जो सुअर के मीट नहीं खाते, जानते हैं? There are many person who doesn't eat the meat of वो the लोग pig. इस वचन को फॉलो करते हैं, They follow this verse. आज भी नहीं खाते हैं। They doesn't eat. आप लोग ढूंढ लीजिए कौन है। Now you only find them. ओके, तो शैतान की शक्ति को Satan's power, आप और मैं नियंत्रण नहीं कर सकते, I and we can't control it. ना इस संसार में कोई उसको नियंत्रण कर सकता है, Nor in the world anyone क्योंकि इस can संसार control का it. सरदार शैतान है। Because the king of this world is Satan, उसी की वातावरण में लोग जी रहे हैं। and the person, all persons are living in his environment. पर यीशु मसीह चाहिए हर एक मनुष्य के लिए, But every person needs Jesus. और यीशु मसीह आया है हमें शैतान की इस मतलब दुष्ट आत्मा की शक्ति से या शैतान की शक्ति से हमें छुड़ाने के लिए। And Jesus has came to redeem us from this evil spirit. सिंपल है, It's a simple. हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं, We doesn't have to fight हमें with उससे them. बात करने की जरूरत We है, doesn't have to talk with them. हमें परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है, We have to come near to this यीशु मसीह पर God. विश्वास करने की We जरूरत have to है, believe in Jesus. यीशु मसीह में भरे रहने की जरूरत We है, have to be filled with the Holy तो वो काम Spirit. नहीं कर पाए। And it can't never work. सिंपल। It's simple. उसके बाद ये भी इंसान, मुझे लगता नहीं इसके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ, पर ये कहते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत दास बना है, इसके बारे में जिक्र नहीं, पर यही इंसान एक दिन अद्भुत दास बना, परमेश्वर का सेवक बना। It is not there, but this person was the only one who became the servant of the God. ओके, तो दुष्ट आत्मा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, यानी कि शैतान की ताकत को प्रभु यीशु मसीह नाकाम किया। The power of the Satan was failed by Jesus. ओके, दूसरी बात हम देखते हैं, कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य, लूका का 5 अध्याय, A man full of leprosy. ओके, 12 से लेकर 16 में। Luke 5:12 to 16. मुझे लगता है आज हर कोई इंसान इस संसार में कोढ़ी है। Today, every person in this world is filled with leprosy. क्यों? Why? जानते क्यों? हाँ? ये पाप की भ्रष्टता है। कोढ़ का मतलब पाप की भ्रष्टता। This is because of the corruption of sin. लूका 5:10 एक वचन पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह पतरस से मुलाकात करते हैं, वचन सुनाते सुनाते उनको कहते गहरे पानी में जाल डाल ना, और फिर वो गहरे पानी में जाल लेकर जाते हैं। In this verse, Jesus met to Peter and then he said that put the net into the water. और गहरे पानी में जाल डाल। Then he put the net in the water. पतरस और वो लोग रात भर
उसकी संगति साथी लोग रात भर मेहनत किए थे, पर एक भी मछली नहीं पकड़े थे। Peter and everyone did the hard work in the night and they didn't get any fish. पर यीशु ने कहा, अरे यीशु से पतरस कहता कि अरे प्रभु, हमने रात भर मेहनत किया है, पर चलो आप कहते तो डालते हैं जाल। Peter told to Jesus that we have done hard work the whole night, but if you said we will put again. तो वो जाल डाले गहराई में जाकर, Then they went and put the net into deeper in the water, और फिर देखते हैं कि वो जाल में बहुत से मछलियां आते हैं। and then they get many fish. तो यहाँ पर पतरस क्या कहता, देखिए Now what part? वचन Peter 10 में, says? पहले तो 8 वचन में पढ़ता हूं। सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। When Simon Peter saw Jesus, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, as I know I am a sinful man, O Lord." ओके, 10 वचन में क्या कह रहा, आप खुद पढ़िए, कोई एक जन जोर से पढ़िए। वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। है ना? यहाँ पर पतरस कहता 8 वचन में, मैं बुरा इंसान हूं, मैं पापी इंसान हूं। In verse 8, Peter said that I am a अब sinful यीशु man. कहता है, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। And then Jesus said that you will be only one who will catch me. 12 से 16 में हम देख रहे हैं कोढ़ के रोगी के मनुष्य को, कोढ़ से भरा हुआ। In 12 to 16, we see the person full of leprosy. और वचन 12 में कहता, वह एक नगर था, एक कोढ़ से भरा हुआ वहां आया। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। In a certain city, behold, there was a man full of leprosy. पतरस भी सेम वर्ड बोला था ना, And fell on the face. पतरस Peter भी said the same word. 8 वचन में देखिए क्या कह रहा पतरस, वचन 8 में, सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। Peter kneeled on Jesus and he said, इस कोढ़ी से ज्यादा तो पतरस कोढ़ी था। From this leprosy, the Peter was more leprosy than him. समझ रहे हैं? हम हर एक इंसान कोढ़ी है, We all are full of leprosy. पर जो यीशु मसीह पर विश्वास किया वो कोढ़ से मुक्त हो गया। But the person who believe in क्योंकि Jesus यीशु is मसीह out of that leprosy. क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर पाप क्षमा करने के लिए आया। Because Jesus has came in this world in order पाप to, की कोढ़ हमें घेरा हुआ था। the leprosy of the sin has been Okay. covered us. एक पिक्चर ना, एक पिक्चर मतलब कि एक तस्वीर, जो कोढ़ जो होते लोग कैसे होते, हाथ उनका या तो सफेद हो जाता पूरा उनका बॉडी, और या उनका हाथ सब ऐसा हो जाता ना, उंगली थोड़ा थोड़ा चला जाता है, A person full of ना? blood dispatched in their white body. हाँ, गल जाता है। समझ? आत्मिक रूप से हम लोग कोढ़ी, In spiritual life, we all are leprosy. हमारी आत्मिक हाथ पैर में गल गया है। Our spiritual hand and leg has been full of leprosy. समझ रहे हैं? भले हम शरीर से हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, We are healthy with our body, पर पाप की वजह से but because of sin, हमारी आत्मा मरा हुआ, हम कोढ़ग्रस्त हैं। our हमारी आत्मा मरा हुआ, हम spirit कोढ़ग्रस्त is हैं। died and we are full of leprosy. समझ रहे हैं? पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, But when we believe in Jesus, आत्मा जागृत हुआ the spirit और हमारी कोढ़, and our leprosy, कोढ़ से हम सिद्ध हो गए, and we has been made, सिद्ध हुई कोढ़ से। and we had been made. ओके, इसमें जो हम पाप की भ्रष्टता को देखते हैं, In this we see the conspiracy of the sin. तो कि पाप की भ्रष्टता में इंसान कोई उसको पसंद नहीं करता। The person who is in conspiracy of sin doesn't like it. Why? भले हम इस संसार में बहुत जेंटल हैं, Either we are very gentle in this world, परंतु but परमेश्वर और शैतान और जो नहीं दिखता अदृश्य शक्तियों से हम बुरे हैं। we are very bad. Out of that, all the spirits in the world. तो वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वचन 12 में
And the man fell by his face and said that, Lord, if you are willing, you can make me clean. देखिए किस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर कहता है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। Then Jesus touched him and said, I am willing that you will be clean. फिर हम देखते हैं जैसे ही यीशु छुआ उसके कोढ़ तुरंत जाता रहा। And as Jesus touched him, his leprosy left him. हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। ये अद्भुत काम है और परमेश्वर ही कर सकता है ना। हमें पाप की भ्रष्टता से केवल यीशु मसीह बचा सकता है। Only Jesus can save us from the conspiracy of the sin. ओके, तीसरा पॉइंट, Third point. विश्वास से भरा हुआ एक मनुष्य। A man full of faith. प्रेरितों के काम 6 Acts 6. और वहां पर देखेंगे 1 से आगे आप जैसे पढ़ते जाएंगे, हम लोग वचन 5 को ज्यादा ध्यान देंगे। ये उद्धार और गवाही, Salvation and the testimony. तो कोई पढ़िए। यहाँ पर कोई करीबन 7 लोग हैं There are 7 people here और ये सारे विश्वास में भरपूर थे and they are full of faith. और इनको चुना गया And they have been chosen और प्रेरित लोगों ने इन पर हाथ रखा and the disciple had put और their उनके लिए hand on प्रार्थना them किया। and they had prayed for them ओके, और इनको चुना गया and they had been chosen कि कलीसिया के योग्य काम करने योग्य लोग, in order to work in परमेश्वर the के लिए। church for God. ओके, वचन 6 पढ़िए। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पे हाथ रखे। Whom they have been set before the apostle, and when they had been prayed, they laid hand on them. ओके, क्यों उन पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं प्रेरित लोग? Why they had been laid hand on them? ऐसा क्या देखा उनके अंदर? What they have seen in them? विश्वास से भरे हुए थे, They were full of faith. विश्वास से भरे हुए थे। They were full of आज faith. बहुत से लोगों के पास लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं पर विश्वास में भरे हुए नहीं है। As there are many people, they believe in Jesus, but they are not full of faith. छोटी छोटी चीजों में वो डगमगाने लगते हैं, In little things, they doesn't have any faith. वो विश्वास में नहीं चलते, They doesn't walk in faith. वो विश्वास में नहीं जीते, They doesn't live in faith. इसलिए वो थोड़ा भी कुछ देखते हैं तो डर लगता है उनको। If they see little things happening, they just be fear. They just feel fear. जैसे चेलों के साथ यीशु मसीह एक नाव में जा रहा था As Jesus was with the disciple in the boat, और यीशु मसीह कोने में जाके साइड में सो गए। and then he slept. वहां पर चले थे, चल रहे हैं, बातें करते करते जा रहे हैं, अचानक आंधी तूफान आया Then suddenly a storm came, और वो लोग डर गए। and they were all in fear. इतनी बड़ी बड़ी नहरें उठ रहा, पानी पूरा नाव के अंदर आ रहा The ship was waving in the sea, और वो पूरा हिल रहा चारों तरफ से इस तरह से, and it was waving with the, और वो पूरी तरह से डर गए। and they were all in the fear. शायद पतरस ने जाकर यीशु को जगाया, हे प्रभु आपको कोई चिंता नहीं है, हम तो मरने पर है। Peter gone and awake Jesus that you doesn't have anything, that we are all going to be dead. और यीशु उठता है, And then Jesus waked up, उनको एक ही शब्द कहता है। and then he पहले said, तो वो आंधी और तूफान को कहता शांत हो जाए, firstly he calmed down the storm, फिर उन्हें कहता है, and then he said, हे अल्प विश्वासी, unfaithful people, अल्प विश्वासी। सोचिए थोड़ी समय के लिए, unfaithful. मुझे अगर ऐसा कोई कहता मुझे बुरा लगता है। If someone say me, I feel bad. मैं उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ I believe in that, और मैं छोटी छोटी चीजों में डरता हूँ। but I feel fear in little things. पौलुस कहता है, जितने भी लोग इस जहाज में हो, Paul said, every one person in परमेश्वर ने मुझे कहा किसी का प्राण नहीं जाएगा। God has said me that no one will. मैं जिस परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ किसी का भी प्राण नहीं जाएगा, भले जहाज टूट जाए, I believe in the Father that no भले one जहाज will be डूब died. जाए, If the ship will be wrecked, पर हमारी किसी का प्राण नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। but no one life will be gone. सोचिए थोड़ी समय, आप जिस बस में हो, आप जिस ट्रेन में हो, आप जहां पर सफर कर रहे हो, If you are in bus, train, traveling, या जहाज में हो, or if you are in ship, या हवाई जहाज में हो, or if you are in aeroplane, आप कहीं भी जाओ, you will go anywhere.
परमेश्वर पहले से आगाह कर देता है। God warned you first. पौलुस को भी पहले से आगाह किया, कुछ नहीं होगा पौलुस, और एक भी इंसान का प्राण नहीं जाएगा। Warned Paul firstly that और no one will be ये dying. विश्वास है। This is और the यहाँ पर ये लोग कुछ 7 लोग या 10 लोग है, 7 लोग, ये पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा विश्वास से भरे हुए थे, The 7 people अनुग्रह से भरे हुए थे, Spirit, they were full of वचन से भरे हुए they थे, were full of word. विश्वास से भरे हुए They थे। were full of faith. तभी तो उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया ताकि उनको काम दिया जा सके, That's why apostle has been क्योंकि given वो- hand to them and pray for them. क्योंकि वो सच्चे लोग थे, Because they were परमेश्वर का भय रखते थे। truthful people. They have the fear of God. अद्भुत है ना? विश्वास में भरे रहिए। Filled with faith. समझ रहे हैं? जब आप विश्वास में भरे रहेंगे तभी आप If you be filled with faith, सफल जीवन जी पाएंगे। then you will be successful in your life. ओके, विश्वास में जीने का मतलब इस समय क्या? एक उद्धार और गवाही आप टेस्टमनी बता पाएंगे लोगों को। A salvation and testimony you can tell to people. कई बार आज मैं देखा लोगों को सही तरह से सुसमाचार को बताने पेश नहीं कर पा रहे। Sometimes people are not able to place the gospel properly. वो खुद की गवाही खुद सही तरह से नहीं दे पा They रहे। were not able to tell their यीशु की तो testimony. गवाही दूर की बात। The Jesus testimony is यीशु उद्धार करता है, अगर मैं विश्वास में भरा रहूंगा तभी मैं दूसरों को सही तरह से बता पाऊंगा। Jesus is the salvation and if ओके, आखिरी में पवित्र आत्मा से भरा एक मनुष्य, a man full of Holy Spirit. प्रेरितों के काम 11 अध्याय वचन 24, Acts 11:24. सेवा करने के लिए। To serve. क्या आप पवित्र आत्मा में भरे हो? Are अगर you नहीं, filled with the Holy Spirit? तो आज इस वचन को पढ़िए। If no, then read this verse. पढ़िए जोर से कोई। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। कौन सा पढ़े? प्रेरितों के काम कितना? 11:24। वह 11:24। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। ओके, वो एक विश्व, अगर आप पढ़ेंगे तो ऊपर हेडिंग में क्या नाम दिया है? अंतकिया की कलीसिया। हाँ? अंतकिया की कलीसिया। अंतकिया की कलीसिया। ये कुरनेलियस के बाद हम देखते कुरनेलियस भी एक भला व्यक्ति था, करेक्ट, पर पवित्र आत्मा से भरा नहीं था। बाय द वे, कुरनेलियस के बारे में हम 31 को बहुत सुंदर संदेश देंगे कुरनेलियस के ऊपर, कैसा उसका चरित्र था, कैसा उसका गुण था, और पवित्र परमेश्वर ने उसको दर्शन कैसे दे दिया। एक अन्य जाति के इंसान, उसके ऊपर बात करेंगे भाई, अभी उधर नहीं जा रहे, 31 पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा में भरा नहीं, तो सच कह रहा हूं, कुछ भी सेवा करो बेकार है। If you are not filled with Holy Spirit, you serve anything, it is all useless. तो पवित्र आत्मा में भरा व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, The person who is filled with Holy Spirit क्योंकि can वो only परमेश्वर serve पे डिपेंड होता है, because he is dependent on Jesus. विश्वास में चलता है, And he walk वो in faith. अपने लिए नहीं जीता है, And he doesn't live for himself. वो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, But he live for the बहुतों को प्रभु में मिलाता है। advantages of the वो people. भूखा रहेगा परंतु दूसरों को खिलाएगा, He serve people और वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचेगा। and he will think of the other. पवित्र आत्मा हमेशा पिता का सुनता है The Holy Spirit always listen to the Father और प्रभु यीशु मसीह को उन्नति करता है। and progress Jesus, कभी भी पवित्र आत्मा यीशु मसीह का नुकसान नहीं कर सकता। and he doesn't disadvantage about the God. आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, As many people said that they are full of Holy Spirit. आप उनको हाथ में लाइए वो कांपने लगेंगे पवित्र आत्मा If में you भरे will हुए। shake their hand, they will shiver. मुझे ऐसा लोगों देखा है। मैं एक पास्टर को मिला करीबन आज 10-12 साल पहले, 10 to 12 years ago. कोई गांव से एक पास्टर आया था He was from a village और मिला था मैंने उसको, and I met him. मैंने हाथ मिलाया, वो रोने लगा। I shake hand with him, he started to cry. पहले तो वो मेरे नजर से नजर नहीं मिलाया, Firstly, he was not able to make eye contact with me. और जब मैंने हाथ मिलाया तो वो रोने लगा। And then when I मैं बोला, ये पास्टर क्यों gave रो my रही हो? hands to him, then he started crying. I asked why are you crying? कुछ बोला नहीं, फिर हाथ छोड़ा के चला गया। He doesn't say anything, then he left my वो hand. कहता मैं पवित्र आत्मा में भरा रहता हूँ, He said that I am full of Holy और Spirit. पवित्र आत्मा भरा रहेगा तो रोएगा नहीं वो इंसान। If the person is full of Holy Spirit, doesn't cry.
मैं बिलीव नहीं करता कि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। I doesn't believe जरूरी है हमें समझना। this. और जो इंसान पवित्र आत्मा में भरा रहता है If a person is full of Holy Spirit, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है। he will think about the kingdom of the world. बहुत लोगों को प्रभु में मिलाता है, He made many people met with the Lord. बहुत प्राणों को बचाता है। He win many souls. आमेन। ये 4 व्यक्ति के बारे में आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। We give you all the honors and glory. धन्यवाद इस वचन के लिए। Thank you for this verse. प्रभु तेरी आत्मा की वजह से हम इस प्रकार की वचन सुन पाते हैं। Because of your Holy Spirit, we are able to listen all these words. धन्यवाद आपकी वचन Thank you for your words. हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए, That it reveals our mind. हमें समझ देने के लिए That He gave us understanding. और हमें आपके साथ मजबूती के साथ चलने में And has strengthened us in you. मदद करता है। It's help us. धन्यवाद देते पिता। Thank you, Lord. प्रत्येक भाई बहनों को Every people, आप अगुवाई करना। you lead them. किसी का कोर्ट केस चल रहा, If anyone having the court case, किसी को पत्थरी की प्रॉब्लम है, if anyone having stone, कोई दर्द की शिकायत है, if anyone having pain, बच्चे संतान की जरूरत है, if anyone need child, प्रभु यीशु God, आप हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। you are the God. आप बड़े से बड़े काम करते हैं। You do many big things. आप उनके जीवन में कार्य करो पिता। You can do great works in your आप उनकी life. समझ को खोलो, You can reveal their understanding. आप उन्हें समझ दो, You can give them understanding. आप उन्हें बल दो, You can give them strength. आप उन्हें शक्ति दो, You can give them power. आप उन्हें चंगाई दो। You can give healing. धन्यवाद देते। Thank you, God. कोई भाई बहन If a person here नहीं जानते कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, doesn't know where you will go after your death, परमेश्वर कहता है Jesus said इस धरती पर आया, हमारी अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ that He came to this earth, has been crucified for our sin, और हमारे पापों के लिए वो बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठा and has been crucified for our sin and raised the third day, और वो आज स्वर्ग में है, and He is in the heaven today. वो जीवित है। He is alive. जो कोई इंसान सच्चे दिल से यीशु का नाम लेता, The person who is wholehearted near the name of Jesus, और उसे क्षमा मिलता। he will get the forgiveness. आप क्षमा पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। If you want the forgiveness and you want the eternal life, pray with me. प्रिय परमेश्वर, Father God, मैं जानता हूँ I know मैं एक पापी हूँ, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I can't save मैं myself. धन्यवाद देता I thank you मेरे पापों के कारण that because of my sin, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो, Jesus had been crucified. कब्र में गए, He has been gone to the grave तीसरे दिन and has in the मरे हुए में से जी उठे। has been risen from the dead. यीशु, Jesus, मैं धन्यवाद देता, I thank you. मेरे हृदय में आओ। Come to my heart मैं तन मन से from all my heart. तेरे बलिदान पर, गाड़े जाने पर, जी उठने पर मैं विश्वास करता I हूँ। believe in your crucifixion, resurrection. I believe. धन्यवाद देता Thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उससे जैसा कोई नहीं, उससे जैसा कोई नहीं, उससे जैसा कोई नहीं, उससे जैसा कोई नहीं। Amigo, gracias por
परमेश्वर हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है। तू कमाल का परमेश्वर है। धन्यवाद देते, तू दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगाई दिया, दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, कोड़ों को पूर्ण रूप से आप शुद्ध किया। धन्यवाद, आज हमें बल और शक्ति दीजिए, विश्वास में बढ़ सके, पवित्र आत्मा में भरा रह सके, आत्मा को जीत सके, मेल मिलाप करा सके आपसे, लोगों से। प्रभु यीशु आप सहायता करिए, हम सही तरह से तेरी गवाही को हम लोगों तक पहुंचा पाए, आप सहायता करिए। धन्यवाद दे, धन्यवाद। यहाँ पर सभी भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रहो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।